अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे नोटिस कर रहा था और मुझे लगा कि मुझे इस पे एक ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुल्क में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके, बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट। जो मतलब इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन है उसको लेकर, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी गवर्नमेंट मतलब जो भी डिसीजन ले रही है, उन डिसीजन के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, कल एक इंडियन एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, उसने सुसाइड कमिट की। उस पर भी हमारे मुल्क मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज उसको किया जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। हमारे कुल पंजाब में, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे कुल पंजाब में 48 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो 48 हैं। लेकिन इन 48 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में से सिर्फ हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मतलब टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस पढ़े, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं उसके अंदर भी पढ़े, वैसे भी रैंडमली भी पढ़े। मतलब अब मैसेजेस क्या थे कि जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ास तौर पर जो टीचर्स के बारे में कहा जा रहा था कि ये जी घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। कुछ लोग इतने मीन हो गए, यहाँ तक चले गए कि ये हराम की कमाई खा रहे हैं, जी हराम खा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इन पर्टिकुलर जो टीचर्स हैं, क्या ये शुरू से ही घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई बिलोंग टू पंजाब, तो मैं अपने सूबे की बात करूँगा। क्या शुरू से ही ऐसा हो रहा है? अब सिचुएशन ऐसी है इस वक्त कि आप अपने घरों से नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। बजट से पहले ये क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये जो टीचर्स हैं मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, और दिस एंड दैट। ये बजट से पहले की सिचुएशन थी। एक इंतहा की नेगेटिव क्रिटिसिज्म चल रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ख़ास तौर पर टीचर्स को लेके। अच्छा, बजट आया। बजट में अब वो एक अलग बहस है कि जो इंक्रीज नहीं हुई सैलरीज या पेंशन, जो भी एक इशू था वो एक अलग इशू है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अब बजट के आने के बाद एक नई बहस स्टार्ट हो गई, मैं नोट करा था। अब वो जितने भी ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे मीडिया पे, इस पे सोशल मीडिया पे, अब उन्होंने एक और नई मुहिम चला दी कि क्या मज़ा आया है, कितनी ही अच्छी बात है कि सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई। मतलब दे वर वेरी हैप्पी इन दैट सिचुएशन के इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और इन पर्टिकुलर इन टीचर्स की अगर सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सैलरी इंक्रीज होना ना होना वो एक अलग बहस है, वो गवर्नमेंट का इशू है। ठीक है, लेकिन बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। नो डाउट मैं भी इस हक में, वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म शुड बी इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वे के जहाँ से कुछ चीज़ बिल्ड हो। लेकिन मैं देख रहा था कि एक टोटली नेगेटिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके और टीचर्स को लेके किया जा रहा है कि ये घर बैठे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, अब अगर इनकी सैलरीज नहीं बढ़ी तो बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारा कुछ हुआ। आपकी बात मान ली कि बहुत अच्छा हुआ, ये घर बैठ के खा रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये सब जो मतलब क्रिटिसाइज, नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं मिली। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट और अब उनको सिर्फ एक जेलसी है और कुछ भी नहीं है। ये जेलसी में नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है। अगर हम एक इसका दूसरा पार्ट देख लें, जब भी लेट सपोज कोई रिश्ते की बात आती है तो जो सबसे पहली बात की जाती है कि लड़का करता क्या है, उसके बाद लड़के की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। इधर आके आप गवर्नमेंट जॉब को और मतलब जो भी इस गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ है उसको आप प्रेफर करते हैं, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। देखें, बात यह है, कोई भी अपनी मर्जी से या खुशी से घर नहीं बैठा हुआ, जिसकी जितनी भी सर्विस है उसने उतनी सर्विस की है। एक बात। दूसरी बात आपको मैं टीचर्स की क्लियर करता जाऊं, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, अगर आप कभी कोशिश करें कि विजिट करें, मेरे नज़दीक इस वक्त जो पढ़ाई का लेवल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, क्योंकि आपने विजिट नहीं किया इसलिए आपको नहीं पता, आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं मेजॉरिटी ऑफ अस, और हम उन्हीं प्राइवेट स्कूल का एक मतलब जो पैटर्न है वो देख रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और वही हमें बेहतर लगता है, इसलिए हम उन्हीं को पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हम इतनी हिम्मत और कोशिश नहीं करते हैं, हम उनको जाके एक दफ़ा विजिट तो करेंगे उनकी सिचुएशन क्या, और उनके हालात अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ, आपको ये साथ साथ बताता चलूँ। तो बिला वजह का क्रिटिसाइज करना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो भी सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अब ये लोग बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स की और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है,
मतलब इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए एट लीस्ट, वो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म जिससे आपको मिलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी एक वो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकी, आप इसके अहल नहीं थे, या आपकी किस्मत में नहीं, नसीब में नहीं, जो भी आप कह लें, लेकिन अब जिनको मिल चुकी है आप उन पे अपना एक गुस्सा निकाल रहे हैं और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो दिस मस्ट बी स्टॉप, दिस शुड बी स्टॉप, ठीक है ना। बीइंग अ नेशन हमें ये नहीं करना चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में हमें इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो चीज़ इस वक्त चल रही है हमें उसके अगेंस्ट या उसको फॉलो करना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, अब कल जो इंडियन एक्टर है सुशांत सिंह, उसने सुसाइड की, जो भी हुआ वो एक अलग मैटर था। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, कल से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, हमारे किसी मतलब सोशल मीडिया के पेज पे किसी ने लिख दिया जी सुशांत सिंह राजपूत RIP, रेस्ट इन पीस, ठीक है। अब ये एक बहस स्टार्ट हो गई है कि ये रेस्ट इन पीस इसके ऊपर आपने क्यों लिखा है, क्योंकि वो एक काफिर है, वो हराम की मौत मरा है, आपने उसको रेस्ट इन पीस क्यों लिख दिया। बात समझ आ गई, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए वो एक अलग बहस है। वो काफिर था वो एक हकीकत है, वो हराम की मौत मरा वो एक हकीकत है, लेकिन वेयर इज द ह्यूमैनिटी, इंसानियत कहाँ गई। वो इंसान भी तो था ना। आपने रेस्ट इन पीस नहीं लिखना, आप ना लिखें, आपने जो कुछ भी करना आप ना करें। आप कुरान पाक के हवाले लेके आ रहे हैं, आप अहादीस के हवाले लेके आ रहे हैं कि कुफार को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सब कुछ एग्री करता हूँ, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन यार वो एक इंसान भी तो था, ठीक है, वो एक इंसान था। सो बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी तो जिंदा रहनी चाहिए ना, जो कि खत्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हम उस पर भी शुरू हो गए उसको लेके। और एक जगह मैंने कमेंट पढ़ा कि यार जब हमारा पिछले दिनों जहाज क्रैश हुआ था रमजान शरीफ में PIA का, तो इंडिया वालों ने उस पर बड़ी बातें की थी, उन्होंने बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया था कि ये इनके साथ ठीक हुआ है, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो आज अगर उनका वो बंदा उसने सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह ने, तो हमें भी उसके अगेंस्ट नेगेटिव ही क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो एक बात करना चाहूँगा, अगर उन्होंने हमारे प्लेन क्रैश पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया, हम इसकी जो सुसाइड है एक्टर की, इस पे अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म देंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड मुस्लिम। एक हिंदू नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा है आपके बुरे वक्त पर, आपके बैड टाइम पर, और जब उनका एक बैड टाइम आया आप भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तो देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम। फिर आप लोग क्या सबूत दे रहे हैं, उन्होंने गंदा किया तो आप भी गंदा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो एक इंसान था, तो इंसानियत के नाते हमें इस चीज़ को कबूल करना चाहिए कि वो एक मुश्किल वक्त में था, उसमें जो कुछ भी हुआ वो ठीक था, गलत था, जो कुछ भी हुआ वो उसका अपना मैटर है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हमें एक सिंपैथी ज़रूर शो करनी चाहिए। अब हम इस बहस में निकल पड़े हैं कि उसने गलत किया है, उसने ठीक किया है, उसको रेस्ट इन पीस लिखना चाहिए, उसको नहीं लिखना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो काफिर था। अगर वो काफिर था तो फिर आप उनकी मूवीज़ उसकी क्यों देखते थे। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, कोई उसकी एक मूवी बता दें जो आपने मिस की हो। अगर वो काफिर था तो फिर उसकी मूवीज़ क्यों देखते हो। हर इंडियन मूवी का हम वेट कर रहे होते हैं बुरी तरह, कब उसने रिलीज होना है, कब उसने आना है, कब उसको हम देख सकेंगे। वो इंडियन मूवीज भी तो फिर वो काफिर ही बना रहे हैं ना। आप उनकी मूवीज देखना पसंद करते हैं, आप उनके हर पैटर्न को, हर उनके ट्रेंड को, जो उनका नया फैशन आता है आप उसको फॉलो करते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन व्हेन दिस थिंग कम्स, उधर आप मतलब उधर ही फौरन आप स्टार्ट हो गए ये हिंदू और ये मुस्लिम है। दिस इज नॉट फेयर। क्रिटिसाइज करें लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो बनाने का भी यही मकसद था कि क्रिटिसाइज ज़रूर करें, लेकिन ऐसा क्रिटिसिज्म होना चाहिए जो पॉजिटिव हो और उससे कुछ चीज़ डेवलप हो, ना कि आप सिर्फ अपनी एक भड़ास निकाल रहे हैं और मतलब सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। होप्स हो गया आपको, आप तक ये मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो गया होगा। कोशिश करें कि पॉजिटिवली चलें, लाइफ को पॉजिटिव लेके चलें। अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। थैंक यू सो मच।